भगवान विष्णु जैसे ही निद्रा में से जागते हैं, उसी दिन तुलसी जी की मिट्टी आपका भाग्य बदल देती है। आखिर यह महान देवउठनी एकादशी कब है? जय श्री हरि विष्णु, राधे राधे। मेरे प्यारे भक्तों, खूब नाम जप करो, क्योंकि इस संसार में, इस नश्वर जगत में नाम के सिवा कुछ भी चिरस्थायी नहीं है। वह जो चिदानंद रूप हमारे हृदय में बसा है, जिसकी आराधना करके हम जीवित हैं, उसे शब्दों में व्यक्त करना हमारी सामर्थ्य नहीं है। हम तो केवल नाम जप का सहारा लेते हैं, क्योंकि नाम ही वह एकमात्र सीढ़ी है जिसके माध्यम से हम उस चिरस्थायी चिदानंद रूप के दर्शन कर सकते हैं। और हमें तो निरंतर भगवान के नाम का ही ध्यान करना चाहिए। आज हम कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की उस परम पावन देव उठनी एकादशी की बात करने जा रहे हैं, जो स्वयं नारायण की उपासना का विशेष दिन है और जिसके आगमन से चातुर्मास की लंबी योग निद्रा टूटती है और सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु जागृत होते हैं, जिससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के द्वार पुनः खुल जाते हैं। यह एकादशी वर्ष की सबसे बड़ी एकादशियों में से एक मानी जाती है और शास्त्रों का विधान है कि इस व्रत के अनुष्ठान से जीव के समस्त पाप नष्ट होते हैं और हजारों राजसूय यज्ञ तथा अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, आज की चर्चा में एक विशेष रहस्य है जो आपके जीवन की दरिद्रता को हर लेगा। हम जानेंगे कि इस देवउठनी 11 के दिन चुपचाप तुलसी जी की मिट्टी से एक ऐसा सरल परम शक्तिशाली उपाय कैसे करें जिससे आपके खाली भंडार जो है वह सदा के लिए भर जाएंगे और आपके जीवन में भगवत प्रेम और धन धान्य का कभी अभाव नहीं होगा। यह जानकर सबसे पहले आप सभी भगवत भक्तों को इस पुण्य पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अब सबसे पहले हमें इस वर्ष की तिथि के संशय का निवारण करना होगा, क्योंकि यह पवित्र तिथि 2 दिन पड़ रही है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 1 नवंबर शनिवार को सुबह 9:12 पर हो रहा है और इसकी समाप्ति अगले दिन 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:31 पर होगी। देखिए, 1 नवंबर को सूर्योदय के समय दशमी तिथि व्याप्त थी और जिस एकादशी में दशमी तिथि का किंचित मात्र भी योग होता है उसे दशमी विद्या एकादशी कहा जाता है। धर्मशास्त्र स्पष्ट कहता है कि दशमी तिथि युक्त एकादशी को शुद्ध नहीं माना जाता, यह दोषपूर्ण होती है और इसका कारण दार्शनिक है। दशमी इंद्रियों की तिथि है, एकादशी मन की। जब मन एकादशी इंद्रियों दशमी से नियंत्रित होता है तो वह बहिर्मुखी रहता है। मन साधना के समय उपोष्य अर्थात अंतर्मुखी नहीं हो पाता और ऐसे में भक्ति में रति नहीं होगी। इसीलिए जो भक्त निष्काम भाव से मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं, जो वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी हैं, जो सन्यासी या विधवाएं हैं, उन्हें सदैव शुद्ध द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। इस शास्त्रीय नियम के अनुसार शुद्ध एकादशी का व्रत 2 नवंबर रविवार को ही रखा जाएगा और अगले दिन व्रत का पारण किया जाएगा। हालांकि अधिकांश गृहस्थ जन सुविधा के लिए जिस दिन एकादशी लगती है 1 नवंबर, उसी दिन व्रत रख लेते हैं। और अब मेरे प्यारे भक्तों, हमें अपने अनुष्ठान को दोष रहित रखने के लिए पंचांग के सूक्ष्म तत्वों, विशेषकर भद्रा और राहु काल पर विचार करना होगा, क्योंकि भक्ति में शुद्धता ही सफलता की कुंजी है। हमें अपने व्रत का प्रारंभ ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। 1 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5 बजे से 5:48 तक रहेगा और 2 नवंबर शुद्ध व्रत दिवस को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 5:49 तक रहेगा। सूर्योदय दोनों दिन सुबह 6:36 पर होगा। अब बात करते हैं भद्रा काल की, जिसे अशुभ माना जाता है। भद्रा काल 1 नवंबर शनिवार की रात 8:27 पर प्रारंभ हो रहा है और इसकी समाप्ति अगले दिन 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:31 पर होगी। इस अवधि में भद्रा का वास मृत्यु लोक पृथ्वी पर रहेगा और यह भौतिक मांगलिक कार्यों जैसे गृह प्रवेश के लिए अशुभ मानी जाती है। लेकिन भक्तों, हमें भद्रा के भय से डरना नहीं है, क्योंकि पूजा पाठ, नाम जप और धार्मिक अनुष्ठान भद्रा काल के दौरान किए जा सकते हैं। हमारा मुख्य कार्य 2 नवंबर की सुबह भगवान को जागृत करना है और यह परम शुभ कार्य है। हमें शंख के माध्यम से भगवान का अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि यह सभी तीर्थों का लाभ देता है।
राहु काल जो वर्जित समय है 1 नवंबर को सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा और 2 नवंबर को शाम 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा, जिसका ध्यान हमें तुलसी विवाह के समय रखना पड़ेगा। व्रत पूरा होने के बाद पारण व्रत खोलना का नियम अत्यंत कठोर है। हरिवासर के समय एकादशी व्रत का पारण कभी भी नहीं किया जाता है और हरिवासर द्वादशी तिथि का प्रथम चौथाई समय होता है। जो भक्त 1 नवंबर को व्रत रख रहे हैं उन्हें भी हरिवासर की समाप्ति जो 2 नवंबर को दोपहर 12:30 पर होगी के बाद ही व्रत खोलना होगा। इसके अलावा शास्त्रों ने यह भी निर्देश दिया है कि सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे के बीच में भी व्रत नहीं खोला जाता है। इसीलिए 2 नवंबर रविवार को आप अपने व्रत का शुद्ध पारण दोपहर 1:11 से 3:23 तक कर सकते हैं और ध्यान रखिएगा कि इससे पहले तक आपको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। यही आत्म संयम और त्याग है। देव उठनी एकादशी का दूसरा महासंयोग तुलसी विवाह है, क्योंकि भगवान विष्णु के जागने के बाद ही 4 महीनों से रुके हुए सभी शुभ और मांगलिक कार्य एक बार फिर से दोबारा प्रारंभ हो जाते हैं, जिनमें विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण इत्यादि शामिल हैं। तुलसी माता साक्षात वृंदा देवी का रूप है, जो भगवान विष्णु की परम भक्त थीं और उनका विवाह करना बहुत ही पुण्य का कार्य होता है। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी वृंदा देवी के सतीत्व को भंग करने के कारण ही भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर बने थे और बाद में वृंदा ने आत्मदाह किया। उनकी भस्म से ही तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। तब भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि मैं तुम्हारे सतीत्व से प्रसन्न हुआ और तुम मुझे लक्ष्मी से ज्यादा प्रिय हो गई हो, इसलिए अब तुम हमेशा तुलसी के रूप में मेरा साथ रहोगी और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम्हें और मुझे साथ में पूजा जाएगा। तुलसी विवाह करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और जो गृहस्थ तुलसी का कन्यादान करते हैं उन्हें महादान, कन्यादान का श्रेय प्राप्त होता है। तुलसी विवाह के लिए गोधूली बेला का समय सर्वोत्तम है। 1 नवंबर को शाम 5:36 से 6:54 के बीच या 2 नवंबर शुद्ध एकादशी द्वादशी को शाम 5:35 से 6:53 तक। साथ ही पंच भीखू पर्व भी 1 नवंबर शनिवार से ही प्रारंभ हो रहे हैं। भक्तों को यह स्मरण रखना चाहिए कि व्रत का अनुष्ठान केवल तिथियों का पालन नहीं है, यह आत्म संयम और शुद्धि का मार्ग है। इसीलिए दशमी के दिन से ही ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है और चावल, मसूर की दाल, प्याज, लहसुन, मांसाहार का पूर्ण त्याग होना चाहिए। एकादशी के दिन दातुन नहीं करना चाहिए। केवल नींबू या आम के पत्ते चबाकर उंगली से कंठ साफ कर लेना चाहिए या पानी से 12 बार कुल्ले कर लें। फिर प्रभु के सामने यह प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। यदि यह संभव न हो पाए तो कम से कम भगवान का भजन, कीर्तन, गायन, वादन जो भी आपसे बन सके अवश्य ही करना चाहिए। हमें विष्णु सहस्त्र नाम, श्री सूक्त या पुरुष सूक्त का पाठ अवश्य करना चाहिए। और अब मेरे प्यारे भक्तों, ध्यान से सुनिए, हम उस परम कल्याणकारी उपाय की ओर बढ़ते हैं जो आपके खाली भंडारों को भरने का मार्ग है। तुलसी जो साक्षात माँ लक्ष्मी, साक्षात वृंदा देवी हैं, उनकी कृपा प्राप्त करने का यह उपाय अत्यंत सरल है। देव उठनी एकादशी के दिन जब आप सूर्योदय के बाद प्रातः काल की पूजा और नाम जप संपन्न कर लें और तुलसी जी को दुल्हन की तरह सजाकर उनका अभिषेक कर रहे हों, तब शुद्ध भाव से हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें, उनकी परिक्रमा करें। पौधे की 1 या 4 परिक्रमा करने से पापों का दुष्प्रभाव भी दूर हो जाता है। पूजा की समाप्ति पर अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली का उपयोग करते हुए तुलसी के पौधे के नीचे की थोड़ी सी पवित्र और गीली मिट्टी को उठा लें। यह मिट्टी साक्षात मां वृंदा का चरण रज है, जो आपके घर में भक्ति और धन का वास बनाएगी। इस मिट्टी को अपने घर लेकर आएं और एक साफ लाल रंग के कपड़े में बांध लें। इस पोटली को उस स्थान पर रखें जहां आप अपना धन, आभूषण या अपनी तिजोरी रखते हैं। यह मिट्टी साक्षात मां लक्ष्मी का वास है, जो आपके भंडार को खाली नहीं रहने देगी।
ये मिट्टी भौतिक धन के साथ साथ आपके घर में भक्ति, प्रेम और मानसिक शांति का भंडार भी खोलेगी, क्योंकि यह कलयुग है और इस घोर कलयुग में एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसे यदि विधिवत किया जाए तो व्रत के दिन ही दिव्य चमत्कार देखने को मिल सकता है, बशर्ते मन शुद्ध हो। इसलिए भक्ति को शुद्ध रखिए, नाम जप करते रहिए और मां तुलसी तथा भगवान शालिग्राम के विवाह के साक्षी बनिए। अंत में शुद्ध एकादशी का व्रत 2 नवंबर रविवार को ही रखें और पारण के लिए दोपहर 1:11 के बाद का समय चुने। यही हमारी अंतिम आज्ञा है। सभी को तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे कृष्ण।